वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। यूपी यूपीपीएससी आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो हेल्प करने का प्रयास किया जाता है। हमारा प्रयास होता है कि आपके स्टडी करियर से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाए वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हेल्प की जाए। सबसे पहले जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। प्रयागराज वनडे क्लासेस के दौरान कई महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं वह आपको टेलीग्राम पर अवश्य प्रोवाइड कराया जाता है। हमारा प्रयास होता है कि लगातार जो है विभिन्न इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप देखते भी हो कि मैं बहुत ही कम वीडियो बना पाता हूँ। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़े अपडेट। सब कुछ सही रहा तो कंबाइंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जो नोटिस है ऑफिशियली वह आपको अगले 24 से 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह डीवी संभावना है कि आपकी अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। चूँकि ये काफ़ी लंबी पुरानी भर्ती है, 2016 की भर्ती है। लगभग इस भर्ती में कहो तो आप 6 साल से अधिक का समय हो चुका है। साथ ही साथ एएसओ 2024 की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। चूंकि पुरानी भर्ती अब अपने अंतिम चरणों में है, जैसे ही डीवी की प्रक्रियाएं संपन्न होंगी पूरी संभावना है कि इसके फाइनल परीक्षा परिणाम को भी आयोग जारी करेगा। साथ ही साथ नए एएसओ की बात करें तो मैं पुनः बोल रहा हूँ आपको, चुनावों के बाद कई अहम महत्वपूर्ण परीक्षाएँ लगातार होंगी। यह विज्ञापन आपको संभावनाएँ हैं कि अगस्त के बाद यानी सितंबर अक्टूबर में ही ये विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो नया एएसओ का विज्ञापन आने वाला है। हालांकि जो पुराने छात्र हैं वो अवश्य कहा जा सकता है, जब उसमें से सभी छात्र लगभग 800 से अधिक भर्तियां हैं तो यह कहीं ना कहीं छात्र जो है इस भर्ती में कंपटीशन जो है आगामी जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें कम होगा। इसके अलावा एएसओ के अलावा जो एक महत्वपूर्ण विज्ञापन है लेखपाल का, पूरी संभावना है कि लगभग 4500 पदों पर लेखपाल की जो बड़ी भर्ती है वो इसी पीईटी से देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी जो कट ऑफ है पीईटी में मैं पुनः बता दूं, जिसके भी 80 परसेंटाइल के आसपास हैं, यानी 80 परसेंटाइल के आसपास जिसके भी हैं, 80 से 85 के आसपास, विशेषकर 85 प्लस वाले सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें लगातार। आप यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, ये दो महत्वपूर्ण, चाहे आप किसी भी यूपी की भर्तियों में शामिल हो, कंप्यूटर यूपी स्पेशल पर आप पकड़ बनाओ, क्योंकि ये दो सेक्शन तो आप हर हाल में हर भर्ती में रहेगा। मेंस में हिंदी और रीजनिंग का जो है वेटेज लगभग न के बराबर है। अब आपको उस लेखपाल में उम्मीद है कि पाठ्यक्रम भी देखने को मिलेगा, यानी काफ़ी बदला हुआ पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें अब ग्रामीण विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी आएगा। इसके अलावा वीडियो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में भी आपको अवगत कराया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आपकी इसी समय अवधि में चुनाव के दौरान ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी और इसके फाइनल मेरिट लिस्ट को भी चुनाव के जस्ट बाद जारी कर दिया जाएगा। इसकी पूरी आप उम्मीद रखो। साथ ही साथ एजीटीए के जो छात्र हैं, पीईटी के परसेंटाइल आप पूछ रहे हो बार बार, एजीटीए में जिसके भी 1 नंबर भी हैं, आप अपने मुख्य परीक्षा की बिल्कुल तैयारी जमकर कीजिए, कोई फॉरवर्ड नहीं है। साथ ही साथ जेई में सीटें बढ़ सकती हैं, इसकी सूचना भी प्रयागराज वनडे क्लासेस के दौरान दी गई थी। आपको पूर्व में भी बताया गया था कि अगर शासन से मंजूरी मिलती है, संभावनाएं प्रबल हैं कि सीटें जो है जेई में भी और भी बढ़ सकती हैं। इतनी बड़ी भर्ती सिविल की विशेषकर एक ही ब्रांच में वर्तमान में कहा जाए तो ऐसी इतनी बड़ी भर्ती कभी भी ना आई है और ना भविष्य में आने की दूर दूर तक फिलहाल संभावनाएं हैं। इसलिए जो छात्र हैं वो लगातार अपनी तैयारी करते रहें। इसके अलावा मुख्य सेविका में जैसे ही माननीय न्यायालय में कोर्ट केस की जो अड़चन है वो खत्म होती हैं, आपके जो है परीक्षा परिणाम को आयोग डीवी के लिए जारी कर सकता है। और उम्मीद है कि सकारात्मक जल्द ही आयोग का प्रयास है कि इस भर्ती से जो स्टे है और जो कोर्ट केस की जो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म हो, जिससे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर तेज गति से कार्य आगे बढ़ सके। बीपीओ ऑडिटर और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर जो परीक्षा आपकी आयोजित होनी है, मैं पुनः बता दूं कि चुनाव के जस्ट बाद आयोग लगातार बीपीओ और ऑडिटर की परीक्षा सबसे पहले कराएगा, उसके बाद 5512 की परीक्षा होगी। इसीलिए जो लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में परीक्षा होगी, अक्टूबर में होगी, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाइए। आप अपनी तैयारी कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा जो है जून से ही होगी, यह आपको मानकर तैयारी करना है। परीक्षा चाहे जब भी हो आप बिल्कुल तैयार रहिए। और मैं पुनः बता दूं, जून में पूरी आप उम्मीद रखो, जून लास्ट में या फिर जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बीपीओ की परीक्षा जो है इसकी पूरी संभावनाएं हो जाएगी, और जुलाई लास्ट या फिर
अगस्त के प्रथम पखवाड़े में ही 55-12 की भी परीक्षा जूनियर असिस्टेंट की होने की पूरी उम्मीद बनेगी। आयोग के पास कोई भी पुरानी भर्तियां लंबित नहीं है और ना कोई परीक्षा परिणाम शेष बचेंगे। सभी बैकलॉग की जितनी भी पुरानी भर्तियां और परीक्षा परिणाम थे, लगभग सभी भर्तियां अब अपने अंतिम चरणों में हैं और लगभग फाइनल होने के स्टेज पे हैं। तो इसीलिए आयोग के पास कोई भी परीक्षा ना कोई परीक्षा परिणाम लंबित है। जो थोड़े बहुत कार्य बचे हैं वो इसी समय अवधि में पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए आयोग में बहुत तेज गति, अर्थात तो यह प्रकार से कहोगे तो बहुत ही तेज गति परीक्षा परिणामों और परीक्षाओं के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। कहीं भी जो चीज़ें लैक हैं उसको आप जो है दुरुस्त कीजिए। बाकी आप कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, आप जो है अपने भर्ती के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्यारा क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।